अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कविता की ईडी हिरासत में मजीद 3 दिन की तौसीक, कहा झूठे केस में फंसाया गया। जिले कुमरम भीम आसिफाबाद में महकमे पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च। मास्को हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली, अमरीकी मीडिया का दावा। और सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस रुकन कौंसिल कविता की ईडी हिरासत में दिल्ली के रास एवेन्यू कोर्ट ने मजीद 3 दिन की तौसीक कर दी है। कविता की 7 दिन की हिरासत आज खत्म हो गई, जिसके बाद ईडी हुक्काम ने उन्हें आज अदालत में पेश किया। उन्होंने कविता को मजीद 3 दिन की तहवील में देने की ख्वाहिश की। अदालत ने कविता की तहवील में मजीद 3 दिन की तौसीक कर दी है। क़ब्ल अज़ीं अदालत के अंदर जाते हुए कविता ने कहा कि मरकज़ी जांच एजेंसी के ओहदेदार जो तफसीलात पूछ रहे हैं वो 1 साल से पूछे जा रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ सियासी फर्जी और दानिस्ता तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और वो अदालत में लड़ाई लड़ेंगी। ईडी की जानिब से उकला ने कविता की तहवील में मजीद 3 दिन की तौसीक करने की दरख्वास्त की। उन्होंने अदालत को बताया कि केस के बाज़ पहलुओं की जांच की जानी है। उन्होंने कहा कि शराब केस में करोड़ों रुपये की हेरा फेरी हुई है। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कविता को दवा और ग़िज़ा दे रहे हैं। बंदूक बरदार डाकू पर टूट पड़ने वाली बहादुर माँ बेटी को हैदराबाद सिटी पुलिस के ओहदेदारों की जानिब से तहनीत पेश की गई। पुलिस ओहदेदारों ने उन माँ बेटी की सिताइश की जिन्होंने बंदूक बरदार डाकू से न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उसके हाथ से तफंचा छीनकर डकैती की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक 21 मार्च 2024 को दोपहर तकरीबन 1 बजे सुशील कुमार और प्रेम चंद्र नामी 2 मुलजिमीन जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, बेगमपेट इलाके के एक ख़ानदान के घर में डकैती की गर्ज से दाखिल हुए। मंसूबे के मुताबिक सुशील ने घर की मालिकिन अमिता मेहनत को आवाज़ दी और उसे बताया कि वो इनके जैन के नाम से एक कुरियर लाए हैं। जैसे ही उनकी मुलाजिमा कुरियर लेने के लिए नीचे आई, मुलजिम प्रेम ने उसके गले पर चाकू रखकर और उसे किचन में ले गया। इस दौरान अमिता की बेटी नीचे आई, उसकी और सुशील के दरमियान झगड़ा हुआ। इसी दौरान अमिता भी वहां पहुंच गई। झगड़े के दौरान सुशील ने अपने बैग से देसी साख्ता तफंचा निकाला और मां और बेटी पर तान दिया। अमिता जो मार्शल आर्ट्स अच्छी तरह वाकिफ है, सुशील को लात मारकर सुशील के हाथ से बंदूक छीन ली। मां बेटी उस पर टूट पड़े, जिसके नतीजे में सुशील घर से भागने पर मजबूर हो गया, जबकि दूसरा मुलजिम जो घर के अंदर मौजूद था उसे मुकामी अफराद की मदद से पकड़ लिया गया। बादजा उन दोनों मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई और पुलिस ने उनके पास से रस्सियां, एक तफंचा, रबड़ की गोली का एक शेल, 2 चाकू और एक गिफ्ट पेपर बैग जब्त कर लिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बीआरएस की रुकने कौंसिल के कविता और उनके ससुराली रिश्तेदारों के मकानात की तलाशी ली। कविता दहली शराब स्काम मामले में फ़िलहाल मरकज़ी एजेंसी की तहवील में है। ईडी की 7 टीमों ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। हफ्ते की सुबह 6:40 पर इस कार्रवाई की शुरुआत हुई। बताया जाता है कि हैदराबाद के माधापुर में वाक़े कविता की ननंद अखिला के मकान पर ईडी के ओहदेदारों ने धावे किए। उसी तरह से कविता के शौहर अनिल कुमार के दीगर रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए गए। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन स्टेट वक्फ बोर्ड ने जहांगीर पीरान दरगाह का दौरा किया। इस मौके पर एमएलए शादनगर के शंकर की जानिब से एहतमाम करदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर वंशी चंद्र रेड्डी एमपी उम्मीदवार महबूबनगर और नूती श्रीकांत चेयरमैन ओबीसी महकमे टीपीसीसी भी मौजूद थे। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि एकसा सिविल कोड के सिलसिले में उनका बयान गुमराहकुन और मुग़ालता अंगेज़ है। ये बात तो तय है कि क्रिमिनल क़वानीन तमाम शहरियों के लिए एकसा हैं। ये मुख्तलिफ़ तबक़ात के मज़हब और रिवाज के मुताबिक नहीं होते हैं। वज़ीर दाखिला का ये कहना कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अमल करना है तो चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए, इस्मतदरी करने वालों को सड़क पर संसार कर देना चाहिए, किसी मुसलमान को सेविंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बेमायने हैं। उनको ये तो मालूम करना चाहिए था कि ये क़वानीन कहाँ जारी होते हैं। जुर्म सज़ा का क़ानून ऐसे मुल्क में नाफिज होता है जहाँ मुकम्मल इस्लामी शरीयत नाफिज हो। और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि ये तमाम बातें सिर्फ इस्लामी शरीयत का क़ानून नहीं है बल्कि तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका क़ानून है। खुद मनुस्मृति में चोरी की सज़ा और नक़ब ज़नी की सज़ा हाथ काटना बताई गई है।
लोक सभा इंतखाबात के पेश नज़र महकमे पुलिस ने चौकसी में इजाफा कर दिया है। ज़िला एसपी के सुरेश कुमार एपीएस ने कहा कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान फसादात को रोकने के लिए तमाम लोगों को ताउन करना चाहिए। नीम फौजी दस्तों का फ्लैग मार्च आसिफाबाद के कुमरम भीम चौक से फ्लैग मार्च का आगाज़ किया। इस मौके पर नीम फौजी दस्तों ने अम्बेडकर चौक, पुट्टी श्री रामलो मुजस्सिमा, विवेकानंद मुजस्सिमा और बाजार के इलाके की गलियों से परेड में हिस्सा लिया। बादजान ज़िला एसपी ने पैरामीटर फोर्सेस के लिए तरतीब दी गई सहूलियात का मायना किया और उन्हें इंतखाबात के हवाले से मुनासिब हिदायत दी गईं। इस मौके पर ज़िला एसपी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाए और आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान मसाइल का शिकार पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने मुतन्नबा किया है कि खिलाफ कानून रवैया इख्तियार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाँव और ज़िला तभी तरक्की करेगा जब गाँव के तमाम लोग बगैर किसी झगड़े के पुरअमन होंगे। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए कि वो बगैर किसी तबक़ाती तफरीक के पुरअमन इंतखाबात के लिए ताउन करें और एक दूसरे के साथ हम आहंगी का मुजाहरा करें। ज़िला एसपी ने कहा कि इस फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में भरोसा पैदा करना और शफाफ रायदही को यकीनी बनाना और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों की रोकथाम है। ज़िला एसपी ने अवाम से इलेक्शन के दौरान पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। इस मौके पर ज़िला एसपी के हमरा एडिशनल एसपी प्रभाकर, डीएसपी सिद्धैया, सीआई सतीश, श्रीनिवास, चिट्टी बाबू, एसआई और महकमे पुलिस अमला मौजूद था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को ज़बरदस्त धक्का लगा। पार्टी के 6 बागी अरकान असम्बली बीजेपी में शामिल हो गए। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, देविंदर भुट्टो और इंद्रदत्त लखनपाल बीजेपी में शामिल हो गए। उनके अलावा 3 आज़ाद अरकान असम्बली भी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के बागी अरकान असम्बली ने मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी का खंडवा पहन लिया। हिमाचल प्रदेश में असम्बली की 68 नशिस्तें हैं और अक्सरियत के लिए 35 सीटें दरकार हैं। कांग्रेस के पास अब 34 अरकान असम्बली है, इसलिए उसकी तादाद अक्सरियत से कम है और रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर बहरान के बादल मंडला रहे हैं। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्रोकस सिटी कंसर्ट हॉल में दाखिल होने वाले 5 हमला आवरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 60 के करीब अफराद हलाक हो गए जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ये हमला मकबूल रूसी रॉक बैंड फैकिंग के कंसर्ट में हुआ। फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज एफएसबी के हुकाम ने कहा कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। दाइश ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमले से इमारत में आग लग गई और धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल गई। इलाके में सियाह धुआं उठ गया। कंसर्ट हॉल में सबसे पहले दाखिल होने वाले हमला आवर ने वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग करते हुए खौफ व हिरास फैला दिया। म्यूजिक शो खत्म हुआ तो बाहर जाने वालों पर गोलियां चलाईं। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी जमीयत मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हाल ही में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। समझा जाता है कि हमला आवरों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े पर अमरीका ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मुल्क के कौमी सलामती के मुशीर जान करबी ने कहा कि वाक़े के मनाजिर खौफनाक थे। उनका कहना था कि वो इस बारे में अभी बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने रूस को हमले के इम्कान से खबरदार कर दिया था। माह रमज़ानुल मुबारक जश्न क़ुरान का महीना, बज़्म उर्दू ट्विस्ट मास्टर्स क्लब रियाद का सालाना लेक्चर पेश है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे के इन वासिफ की रिपोर्ट। बज़्म उर्दू ट्विस्ट मास्टर क्लब रियाद ने हस्ब रिवायत रमज़ान पर अपना सालाना लेक्चर का इनेकाद अमल में लाया। इस साल कलीदी मुक़र्रिर वसीम कुरैशी ने माह रमज़ान जश्न क़ुरान का महीना के उन्वान पर खिताब किया। हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मारूफ सहाफ़ी एम ए माजिद ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर बज़्म उर्दू ट्विस्ट मास्टर्स क्लब के इन वासिफ ने सदारत की। इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर आए सहाफ़ी डॉक्टर आसिफ अली और नईम गौरी भी शरीक महफिल रहे। कलीदी मुक़र्रर वसीम कुरैशी ने कहा कि कुरान की तिलावत कार सवाब व कार खैर है। उन्होंने कहा कि अगर कुरान का तर्जुमा व तफसीर का मुताला किया जाए तो ज़्यादा बेहतर अमल है। उन्होंने कहा कि कुरान किताब हिदायत है। अगर हम कुरान को समझेंगे तो अमल करेंगे और रब की हिदायत को अपनी ज़िंदगियों में ढाल सकेंगे। वसीम कुरैशी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक बुराइयों से दूरी और तक़वा इख्तियार करने का महीना है। वसीम कुरैशी ने कहा कि अरबी एक मुकम्मल ज़बान है, इसीलिए कुरान हकीम को
عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور دوسروں کو اس کی جانب راغب کرنے کی کوشش کریں۔ سابق صدر ٹوسٹ ماسٹر کلب محمد سیف الدین نے ناظم اجلاس کی ذمہ داری نبھائی۔ حاضرین کا خیر مقدم اور حیدرآباد سے آئے مہمانان کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ ٹوسٹ ماسٹرز کی روایت کے مطابق سارجنٹ عام کوثر نسیم نے اجلاس کو آرڈر میں لایا۔ کلب کے خازن سید عبدالحامد کی قرأت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر سعید محی الدین نے کلب کا تعارف پیش کیا۔ IJFF کے صدر گلوبل صدر ڈاکٹر آصف علی نے وسیم قریشی کی شال پوشی کی اور یادگار و مومنٹو پیش کیا۔ بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب کے اس خصوصی اجلاس میں مختلف سماجی تنظیموں کے نمائندے، ٹوسٹ ماسٹرز اور دیگر مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نائب صدر کے ہدیہ تشکر پر اس اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہوئے حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ داعش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر ماسکو کے نواحی علاقے کراکس کے سٹی ہال پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ واضح رہے کہ کنسرٹ ہال میں جمعہ کو ایک میوزک کنسرٹ میں 5 مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 143 افراد کے ہلاک اور 100 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس دوران روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اسے ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کے شہر رفح پر اپنے وعدے کے مطابق حملہ نہ کرے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے رفح پر زمینی حملے کے منصوبے کو روکنے کی امریکی مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ نیتنیاہو نے جمعہ کو کہا کہ انہوں نے دورے پر آئے ہوئے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے کہا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کا واحد راستہ رفح میں زمینی حملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے بلنکن کو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمارے پاس رفح میں داخل ہونے اور وہاں کی باقی بٹالین کو تباہ کیے بغیر حماس کو شکست دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم یہ کام امریکہ کے تعاون سے کریں گے، لیکن اگر ضروری ہوا تو ہم اکیلے ہی کریں گے۔ بلنکن نے جمعہ کو صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ حماس کو شکست دینے کے اسرائیل کے ہدف میں شریک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ زمینی آپریشن اس ہدف کو حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ بلنکن کے مطابق زمینی حملے کے متبادل بھی موجود ہیں۔ عرب ممالک کے گروپ نے اپنے بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیں، جس کا مسودہ غیر مستقل ارکان نے تیار کیا ہے۔ عرب لیگ نے جمعہ کے روز کہا کہ عرب گروپ سلامتی کونسل کے تمام اراکین سے اپیل کرتا ہے کہ وہ منتخب اراکین کی طرف سے پیش کی جانے والی قرارداد کے حق میں ووٹ دیں، جس پر 23 مارچ 2024 بروز ہفتہ ووٹنگ ہونے والی ہے، تاکہ کونسل ایک آواز میں بات کر سکے اور اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلا تاخیر کارروائی کی اجازت دی جا سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عرب گروپ اسلامی مقدس مہینے رمضان کے دوران غزہ میں فوری طور پر خونریزی بند کرنے کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل اراکین نے غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے کی قرارداد کا مسودہ تیار کیا ہے، جس پر 23 مارچ کو ووٹنگ ہوگی۔ قبل ازیں جمعے کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ سے متعلق امریکہ کے تیار کردہ قرارداد پر ووٹنگ کی تھی، جسے روس اور چین نے ویٹو کر دیا تھا اور الجزائر نے بھی اس کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ تینوں ممالک نے کہا کہ قرارداد میں جنگ بندی کا مطالبہ ناکافی تھا۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر واسیلی نیمزیا نے کہا کہ روس جنگ بندی کی ایسی کسی بھی کال کو برداشت نہیں کرے گا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ نیمزیا نے جنگ بندی کے مسودہ قرارداد کو امریکہ کا گھوٹالہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں جنگ بندی سے کس مثبت حل کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے اور اس میں صرف مغبیہ افراد کے لیے مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ کویتا کی ایڈی حراست میں مزید 3 دن کی توسیع، کہا جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا۔ ضلع کمرم بھیم آصف آباد میں محکمہ پولیس کی جانب سے فلیگ مارچ۔ ماسکو حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ اور سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔